मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स 2 में। और इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि इसके बाद पूरी कहानी बदल जाएगी। जो लास्ट लेक्चर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो में डाले थे, उसी कड़ी में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में। ऐसे इक्वेशंस जो लीनियर हो और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर हायर ऑर्डर हो। कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन अपना खुद का अपना स्टैंडर्ड फॉर्म रखता है। राइट डाउन a0 en y अपॉन t x n प्लस a1 e n माइनस 1, एक पावर कम करते जाइए तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। और प्लस a2 e n माइनस 2 y अपॉन t x n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन एन वाई और लास्ट लीजिएगा राइट हैंड साइड की। इसे बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सॉल्व करने का तरीका है कि y की वैल्यू आपको निकालना होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये अपना स्टैंडर्ड है। यहाँ दो पार्ट में है, एक सी एफ लिखा है कि पी आई लिखा होगा। सी एफ को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये जनरलाइज फॉर्म होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई को बोलते हैं पार्टिकुलर। सी एफ जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड आउट होगा और पी आई को बोलते हैं पार्टिकुलर जो राइट हैंड साइड फंक्शन क्यू दिया गया है। क्यू में भी है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, क्यू में भी है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्यू में भी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्यू में भी है फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट मींस और e की पावर x इंटू क्यू बनता है द फंक्शन ऑफ x। कुछ भी क्यू आएगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर अपन सी एफ जानने का प्रयास करेंगे। सी एफ निकालने के सबसे पहले आपको ये दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए नॉट और इसको सीधे आप डी एन बाई लीजिए। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करने का प्रयास करेंगे, कहीं डाउट आपको नहीं आएगा। और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ दिए गए इक्वेशन को। a2 en माइनस 2 लिखा और यहाँ पे y प्लस एंड सो ऑन और यहाँ लिखा an y और इक्वल टू q। यहाँ से अगर देखा जाए तो y को कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट सिर्फ बनेगा। कुछ राइटर क्या करते हैं, ये यहाँ पर सीधा सीधा देखिए तो ये बन जाएगा a नॉट en प्लस an माइनस 1 प्लस a2 en माइनस 2 लिखा और प्लस एंड सो ऑन और यहाँ लिखा an और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद बाहर y कॉमन ले लें। जैसा हम आपको सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 के बारे में बताना चाह रहे हैं। और जनरलाइज फॉर्म इसको अपन लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म प्रयास करें एफ टी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर एफ टी की वैल्यू आपको सामने लिखी गई है, जो ये लिखा है उसको आप करने का प्रयास करेंगे। ए नॉट ई एन प्लस an en माइनस 1 प्लस a2 en माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an और अब q की वैल्यू आपको दिस बिकम्स f ऑफ t आप इसको कंपेयर करके लिख देंगे। अब q जैसा फंक्शन आएगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सी एफ निकालने का रूल क्या है। अगर देखिए आप यहाँ पे टी एन लिखा हुआ, इसका मतलब ये के फॉर्म में लिखा गया है और इसके nth वैल्यू मतलब nth रूट्स हो। सबसे पहले आपको सीएफ निकालने के लिए एक छोटे सा इक्वेशन के बारे में सोचना है और उसको उस इक्वेशन को हमने जो नाम दिया वही नाम आप लोग दीजिएगा। वो इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम है ए ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर वर्किंग रूल टू फाइंड सीएफ। वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए पहला स्टेप में अपन देखें, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ए बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ए के लिए हमको यूज करना है पुट, जहाँ डी है वहाँ पुट डी इक्वल टू एम पुट कर दीजिए। कुछ राइटर वाई इक्वल टू 1 रखते हैं और राइट हैंड साइड को हमेशा आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा एम की पावर n प्लस a1 एम की पावर n माइनस 1 प्लस a2 और एम की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an इक्वल टू 0। अब जैसा कि आपको ये बन गया पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ m whose डिग्री इज n। इट मींस इसकी वैल्यू निकलेगी, इसकी रूट्स निकलेंगे। रूट्स कैसे निकलेंगे उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं।
देयर आर, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयर आर सम केसेस, कुछ केसेस आपको क्वेश्चन करेंगे यार, देयर आर सम केसेस, इस रूट्स निकालने पर कुछ केसेस आपको मिलेंगे। केसेस कैसे मिलेंगे? केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखने का प्रयास करें। वेल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स मिले तो कैसे आप CF बनाएंगे? रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इट मीन्स सपोज एक वैल्यू हमने मान ली M1 और एक वैल्यू का मान लिया हमने M2, देन CF निकालने का फार्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का फार्मूला आपको लिखते जाना है और याद भी करना है। C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x, ये अपना हुआ जब रूट्स कैसे हो अलग अलग, तब अपन लोग CF निकालने का फार्मूला ये करेंगे। केस नंबर 2 में देखिए, रूट्स कई प्रकार के बनते हैं। पहला रूट्स क्या हुआ? अलग अलग हुआ। दूसरा रूट्स है व्हेन रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो जाए तो कैसे आप CF निकालेंगे? इसका मतलब कहने को हुआ कि M1 इक्वल टू अगर M2 हो जाए, दो रूट्स इक्वल हो जाए उसको हम M के बराबर मानते हैं। इसके लिए CF को निकालने का फार्मूला लिखते हैं, जनरल फार्मूला C1 प्लस C2 यहाँ पे लिखते हैं x और e की पावर जो इक्वल है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए mx। डन, ये दो रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे वाले रूट्स के लिए, जब रूट्स कैसे होंगे, जब रूट्स अपने कैसे हो इमेजनरी, इमेजनरी होने का मतलब यदि रूट्स अल्फा बीटा के फॉर्म में हो तो कैसे अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट केस आप ले सकते हैं व्हेन द रूट्स आर इमेजनरी, व्हेन द रूट्स आर इमेजनरी, व्हेन द रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी है इसका मतलब है m की वैल्यू आपको दी गई है प्लस माइनस i बीटा। इसके लिए हम CF निकालने का फार्मूला यूज करते हैं, e की पावर यहाँ पे अल्फा x, ब्रैकेट लिखेंगे C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x, ये अपना लिखने का तरीका हो। यहाँ तक आज डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, छोटे छोटे एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।